हिंदुओं से करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान, उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू हैं। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। स्वामी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाउद्दीन को एक भी पैसा मत दो, एक भी पैसा मत दो सलाउद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। आज हिंदुस्तान की आजादी को 70 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने को आया है। हम आज ये अहद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को आजाद पैदा किया है, और आजादी इंसान का बुनियादी हक है। गुलामी में जीना किसी इंसान के लिए नहीं है, इसीलिए हम गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे। 90 साल की जंग के बाद हिंदुस्तान में 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल की एक अजीम जंग के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद ये लहलहाता हुआ चमन आज हमें दिख रहा है। और हिंदुस्तान की इस आजादी में 100-200 का नहीं, हजारों का खून बहा है। और उनके खून के बाद, उनकी कुर्बानियों के बाद ये आज परचम सरबुलंद है हिंदुस्तान का। मेरे अजीजों, इस आजादी को बरकरार रखना हर हिंदुस्तानी का हक है। दोबारा हिंदुस्तान किसी की गुलामी में न जाए, इसका अहद हम हर साल करते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक 200 साला गुलामी की जिंदगी अंग्रेजों की जीने के बाद हिंदुस्तान पर दोबारा कभी ऐसी नौबत ना आए कि फिर हमारे दरमियान कुछ लोग हुकूमत करें और कुछ लोग गुलामी करें। नहीं, हम कभी ये नहीं चाहते। हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, इसीलिए जमहूरियत को यहाँ पर सबसे बड़ा एक मर्तबा दिया गया जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी है क्या? ये लोगों से लोगों के लिए, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, लोगों से लोगों के लिए। तो जब तक ये रहेगा इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में अमन और अमान बरकरार रहेगा। हम आज यौम जमहूरिया से, आज के दिन अपनी कौम से मुखातिब होकर, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, आजादी मिल तो गई थी हमें 1947 में, लेकिन आज उस आजादी का सारा लहलहाता हुआ चमन फिर से बिगाड़ने की कुछ लोग नापाक कोशिशें कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ हैं। हिंदुस्तान को कभी भी आतंकवाद होने हम नहीं देंगे, मनुवाद होने हम नहीं देंगे। किसी खास एक जात, एक बिरादरी की बढ़ोतरी के लिए हिंदुस्तान नहीं बना है।
हिंदुस्तान में हर एक का बराबर का हक है। यहाँ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और मुसलमान भी बड़ी तादाद में हैं। हम बार बार इस चीज का अहद करते हैं। यहाँ 1000 साल पुरानी मंदिरें भी हैं, कई 100 साल पहले की यहाँ चर्च भी है और यहाँ पर गुरुद्वारे भी हैं। इसी तरह 700 और 800 साल पहले की हमारी मस्जिदें और मज़ारात भी मौजूद। हिंदुस्तान अपने सीने में एक बहुत बड़ी तारीख लिया हुआ है, इसलिए पूरी दुनिया मिलकर हिंदुस्तान को मिटाना चाहे ये मुश्किल बात है। कुछ तो बात है कि मिटता नहीं नामो निशान हमारा। मेरे अजीजों, इसीलिए इकबाल ने कहा था यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। और हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसलिए आज मैं हर एक से अपील करूंगा कि आप हिंदुस्तान के लॉ को पढ़ें, कवानीन को जानें, ताकि आप गैर कानूनी कोई काम ना करें और अपने सामने किसी को गैर कानूनी काम करने भी ना दें। ये कब होगा? जब हर हिंदुस्तानी को मालूम हो कि मेरे हिंदुस्तान के लॉ क्या हैं, मुझे यहाँ पर जीने के अधिकार कैसे दिए गए हैं। एक बड़ी बात है, अभी दिल्ली में एक साहब के साथ हम बैठे हुए थे, उनसे पूछ रहे थे क्या हालात चल रहे हैं। कुछ भी नहीं खबर है। वो राजस्थान के रहने वाले, किसी बात की खबर नहीं दिल्ली में क्या चल रहा है क्या नहीं है, ना किसी प्रोटेस्ट की खबर है, ना वहां के इलेक्शन की खबर है, कुछ भी खबर नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने ये भी पूछा कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? हाँ, सिर्फ हम खाना पकाना और अपनी ड्यूटी वाला इतना ही। मेरे अजीजों, हिंदुस्तान में रहने के साथ साथ आप सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जीने के लिए क्या अधिकार हमें दिए गए हैं, कैसी आजादी हमें दी गई है, हमारे लिए कैसे लॉ दिए गए हैं, यह हर एक शहरी को जानना इसका हक है। और जब आप अनपढ़ रहेंगे तो कोई भी आपको कानून के नाम पर डराएगा, धमकाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें एजुकेशन की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग लॉ पढ़ना शुरू कर दें, सारे कॉलेजेस में लॉ हर एक इंसान, हर एक शहरी, हर हिंदुस्तानी वो अपने तौर पर फर्दन चाहे तो नेट के जरिए से भी पढ़ सकता है हिंदुस्तान का संविधान क्या है। जब आपको ये मालूमात होगी तो आप संघर्ष कर सकेंगे और मुकाबला कर सकेंगे। जैसे कि आज हो रहा है, बहुत सारे लोग किसी भी कानून के मुतालिक विरोध पर उतरे हुए हैं तो उन्हें खुद पता नहीं है, कुछ लोग समर्थन के लिए उतरे तो उनको भी पता नहीं है। तो ये तमाम चीजें जहालत के साथ जो काम होता है उसका कोई नतीजा नहीं होता। सबसे पहले आपको उसकी मालूमात हासिल करनी चाहिए, इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि मैं किसके समर्थन में उतर रहा और मैं किसके विरोध में उतर रहा हूं। बहरहाल हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिला हुआ है। तकरीबन 90 साल यहाँ पर मुसीबतें उठाई हैं, जिसमें तकरीबन 30,000 उलमाए किराम शहीद हुए थे। 1947 तक 30,000 उलमाए किराम, बल्कि तारीख में ये भी है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक तकरीबन रास्ते के हर झाड़ पर, हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकाई जाती थी। जो आजादी का नारा लगाए उसे कत्ल कर दिया जाता था, अंडमान निकोबार जेल भेज दिया जाता था। कई उलमा, कई लोग पूरी जिंदगी वहां पर काला पानी की सजा काटकर खत्म भी हो गए। मेरे अजीजों, उन लोगों की कुर्बानी रायगा न जाए। आज हमें ये आजाद हिंदुस्तान मिला है तो इसकी कदर करें। यहाँ पर मैं हिंदू मुस्लिम सारे तमाम बिरादरियां जितने हिंदुस्तान में हैं, सबसे यही कहूंगा कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखने ही में हिंदुस्तान की भलाई है, वरना हिंदुस्तान की तरक्की फिर 50 साल पीछे चली जाएगी। अगर हम आपस के फसादात राइट्स करते हैं, आपको मालूम नहीं है किसी भी शहर में अगर फसाद होता है, राइट्स होते हैं, वहां जो तबाही होती है उस शहर को दोबारा स्टैंड होने के लिए फिर से 10-15 साल लग जाते हैं। जितने घर टूटे, जितनी बर्बादियां हुई, दोबारा सही होने के लिए उसे 10-15 साल लग जाते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में अगर ये मजहबी तौर पर फसादात हुए
تو اس کا نقصان پورا ملک کو ہوگا. ملک پھر 50 سال پیچھے چلا جائے گا اور پھر اس کو ترقی کرتے کرتے ایک زمانہ چلا جائے گا. اس لیے جو ہندو ہیں وہ بھی سمجھ لیں, جو سکھ ہیں اور عیسائی ہیں جو بھی ہندوستان میں جی رہے ہیں وہ سب سمجھ لیں کہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ایک ملک ہے. یہاں عافیت اور بھلائی اسی بات میں ہے کہ نہ تم انہیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں, یا کسی بھی طرح کے یہ بھید بھاؤ کے معاملات نہ ہو. ہندوستان نے جہاں ہم کو اذان پکارنے کی اذان پکارنے کی آزادی دی ہے, تمہیں اپنے مندروں میں عبادت کرنے کی بھی آزادی دی ہے, کرسچن کو اپنے ہاں عبادت کرنے کی آزادی ہے, گرودوارے میں اپنے عبادت کرنے کی آزادی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کمیونٹی والا اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرے, کوئی ایک دوسرے پر فورس نہ کرے. انشاءاللہ العزیز یہ اتحاد ہندوستان کو ایک دن دیکھنا پوری دنیا کا سپر پاور بنا کر کے رکھے گا. سپر پاور ہندوستان بن سکتا ہے صرف ہمارا یہ کمیونل رائٹس جو ہوتے ہیں, مذہبی فسادات یہ ختم ہو جائیں, اور ہم ایسے لوگوں کے خلاف لڑتے رہیں گے, اخیر تک لڑتے رہیں گے جو ہندوستان کی کرسی کو خراب کریں گے. ان سے ہمارا ہمیشہ وروध رہے گا. میرے عزیزوں, پہلی مرتبہ آج یہاں پر ہم سب جمع ہیں. میں زیادہ دیر آپ کا یہاں پر نہیں لوں گا. آپ کو دو چیزیں میں کہتا ہوں. دیکھیں, ایک آزادی ہے اور ایک پابندی ہے. آزادی ہے اور پابندی. 1947 میں آزادی ملی ہے, سب کو پتا ہے, سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں 1950 کو یہی ہماری ڈیموکریسی جب ترتیب پا گئی, جمہوریت اور اس کے لا بنائے گئے, تو قانون بنا کر ہمیں دیا گیا, تو قانون پر عمل کرنے کی پابندی لگائی گئی. تو آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا, 1947 میں آزاد کر دیا اور پھر 1950 میں 1950 میں پھر قانون میں پابند کر دیا, پھر یہ کیسی آزادی؟ میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ آزادی کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں آپ. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اقدار کے ساتھ, انسانی اصول کے ساتھ جینا اور دوسرے کی آزادی کو خراب نہ کرنا, یہ صحیح معنوں میں آزادی ہے. آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ننگا پھرتا رہے اور دوسرے کو تکلیف دے. وہ آزادی تو جنگلوں کی آزادی ہے, جانوروں کی آزادی ہے. میرے عزیزو, آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک جو سمویدھان دیا گیا ہے وہ ڈسپلن مینٹین کر کے جو چلے گا وہی سب سے بہترین آزادی ہے. قانون کے خلاف جو بھی کرتا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اصول عطا کیے, فرامین عطا کیے, اور یہ بھی فرمایا من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. اس لیے دھوکہ دینا, رشوت دینا, یہ تمام چیزیں جو قانون کے ساتھ آج ہو رہی ہیں, ان سب سے آج ہمیں مکتی چاہیے, آزادی چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ 500,000 دے کر کے قانون توڑ دیں گے, ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. قانون کے رکھوالے بھی ایسا نہ کریں, ہندوستان کا کوئی شہری بھی ایسا نہ کرے. اس لیے کہ 500,000 دے کر کے اگر آپ نے قانون توڑ دیا تو گویا کہ آپ نے ہندوستان کے سمویدھان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. آگے آنے والی نسلیں پھر ڈسپلن کبھی مینٹین نہیں کر پائیں گی. اس لیے ہر ایک کو رشوت کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے, کرپشن کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے, کیونکہ کرپشن کے خلاف کھڑا ہونا ہی ہمارے ہندوستان کے سمویدھان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے. بس میں انہی باتوں کے ساتھ آج میں فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں, پہلی مرتبہ ہم گراؤنڈ میں جمع ہوئے ہیں, پہلی مرتبہ یہ ہمارا یہ کاریکرم, یہ جو پروگرام ہوا ہے. بہرحال ہمیں سیکھنا بہت کچھ ہے, ہم بچے ہیں اور بہت ساری چیزیں ابھی ہمیں سیکھنی باقی ہیں. ڈپارٹمنٹ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پرمیشن دیا, بی ایم سی والوں نے اور دیگر یہاں پر منتظمین نے. خاص طور پر آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں, مدینہ جامع مسجد کی آواز پر آج پاک سائٹ اور گھاٹ کوپر کے قریب کی جتنی تنظیمیں تھیں, کمیٹیاں تھیں, الحمدللہ وہ سب یہاں پر آج حاضر ہو چکی. ایک جھنڈے کے تلے ہم سب جمع ہوئے ہیں. مجھے امید ہے کہ پھر یہ جھنڈے تلے جب بھی آواز اٹھائی جائے گی ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. جمع ہوں گے نا انشاءاللہ. یہاں پر میں سارے کمیٹیوں کے نام پڑھ نہیں پاؤں گا. الامان فاؤنڈیشن کی طرف سے ہے, رہبر کمیٹی کی طرف سے ہے, آپ اپنے بینر اوپر اٹھائیں تو پتہ چلے گا. شاداب ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی یہاں پر ہے,
फैजान मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी, सहायता सोशल कमेटी, पंकेशा दरगाह मस्जिद ट्रस्ट, मदीना ईदगाह कमेटी, लास्ट में गुलाम हबीब कमेटी और दीगर जितनी कमेटियां पाक साइड और विक्रोली घाटकोपर में मौजूद हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरे ख्याल से कुछ लोगों के बैनर आए नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद है कि मदीना जामा मस्जिद के इस परचम तले, हिंदुस्तान के झंडे तले सबों ने अपना सपोर्ट पेश किया और जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह हम आगे भी मुत्तहिदा तौर पर काम करते रहेंगे, इसलिए कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। हम इख्तिलाफ से बाहर आएंगे और सब मिलकर के हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अज़्म करेंगे, अहद करेंगे। आज आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप तमाम हजरात मिलकर पुरजोश अंदाज में ये अज़्म करें आज कि हिंदुस्तान के वक़ार के लिए हम यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कुछ भी बन सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हिंदुस्तान की सिर्फ चीजें हासिल कर लेना, जाहिर सी बात है, आप जी रहे हैं यहाँ पर, आपके अनाज कहाँ से मिल रहे हैं? इसी हिंदुस्तान की जमीन से। आपका पानी जो रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी हिंदुस्तान की जमीन से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं और अमेरिका का पानी पी रहे हैं, सब हम यहीं का पानी पी रहे हैं, यहीं के अनाज खा रहे हैं। तो क्या हम हिंदुस्तान को जाने से पहले भी कुछ दे करके जाएंगे? ये हर एक नौजवान के अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं भी हिंदुस्तान की तरक्की में अपना कुछ हिस्सा दे करके जाऊं, जैसे हमारे पुरखों ने दिया है, बड़े बड़ों ने दिया है, जितने लोगों ने भी हिंदुस्तान को बनाने में योगदान किया है, आज उनके नाम लिए जाते हैं। इसी तरह हर मुसलमान को, हर हिंदुस्तानी शहरी को यह अज़्म करना चाहिए, सिर्फ मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में रहकर खा पी करके चला ना जाऊं, बल्कि हिंदुस्तान की तरक्की में मैं अपना भी कुछ हिस्सा रख करके जाऊं, कोई तो ऐसा मैं काम करके जाऊं। इसलिए साइंस के मैदान में जो बच्चे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, ताकि हिंदुस्तान की साइंस को, हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी को तुम आसमानों तक पहुंचाओ। आज जो बच्चे इंजीनियरिंग में हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खूब आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि हिंदुस्तान का इंजीनियरिंग में एक मकाम पैदा हो जाए पूरी दुनिया में, ताकि आपको हमेशा याद किया जाए। एक बात याद रखना, आप कौन से घर में रह रहे थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, आपके मरने के बाद कुछ भी नहीं याद किया जाएगा। आज से तकरीबन 100 साल के बाद आज हम खड़े हैं 2020 में। अगर 100 साल और जिंदगी हुई, 100 साल के बाद अगर दुनिया बाकी रही, तो याद रख लेना 100 साल के बाद हम में से शायद ही कोई रहेगा, और फिर हम में से जो भी किसी की नस्लें हो, वो हमको ना हमारे घर से याद करेंगी, ना हमारे कपड़ों से, ना हमारे खाने पीने से। याद अगर किए जाएंगे तो तुम्हारी तरक्कियों को याद किया जाएगा। तुमने अगर कुछ किया है, आज ताजमहल को याद किया जाता है इसलिए कि ताजमहल एक अजूबा हिंदुस्तान की तरक्की के और हिंदुस्तान का सर ऊंचा करने के लिए एक बादशाह ने दिया। लाल किला दिया है, कुतुब मीनार दिया है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान में रहने वालों ने इसकी तरक्की के लिए दिया है। इसी तरह से मैं गुजारिश करूंगा, हर फील्ड में जो भी है वो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अपना कुछ हिस्सा जरूर देकर के जाए। जाहिर सी बात है, आज ये बात याद की जाएगी। अगर आपने इंजीनियरिंग में, जैसे प्लेन बनाने वाला कौन था, सबसे पहले एरोप्लेन किसने उड़ाया, वो हमेशा याद किया जाएगा। कंप्यूटर किसने बनाया, ये हमेशा याद किया जाएगा। टेलीफोन किसने बनाया, ये हमेशा याद किया जाएगा। ऐसी कुछ इजादात करने वाले हमारे पास स्टूडेंट्स होना चाहिए। मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूं। अगर किसी के दिमाग में ऐसी चीजें हो तो सारे लोग मिल करके उसकी हम मदद करेंगे, ताकि हिंदुस्तान में जो भी प्रोडक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, पूरी दुनिया पर हम उसको ऐसा पेश करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया हमेशा याद रखेगी कि अगर ये चीज किसी ने बनाया था तो वो एक हिंदुस्तानी मुसलमान ने बनाया।
انشاءاللہ العزیز آج ہم یہاں عہد کر کے جاتے ہیں. اخیر میں صرف اتنا ہندوستان کے لیے دعا کروں گا, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مولا کریم ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی زندگی عطا فرمائے. مولا رب العزت ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. خاص طور پر پاک سائٹ وکرولی گھاٹ کوپر کے جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں, آج یوم جمہوریہ کے موقع پر اے رب العالمین تیرے دربار میں ہم التجا کرتے ہیں, جس طرح آج ہم آزاد ہیں ہمیں موت تک تو آزاد ہی زندگی عطا فرما. مولا دوسروں کی غلامی سے ہم سب کی حفاظت فرما. پورے ہندوستان کے وقار اور عزت کو مولا تو دوبارہ فرما دے. جنہوں نے آج جس طرح سے بھی محنتیں کی ہیں سب کو اس کی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. اے کریم خدا ان نونہال بچوں کے مستقبل کو روشن و تابناک بنا دے. ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت و وقار کو بلند فرما دے. ان کی کوکھ سے نیک و صالح اولاد نصیب فرما. خصوصاً مولا ہمارے مذہبی شعار کی تو حفاظت فرما. جو بھی ہمارے دین و ایمان اور ہندوستان کے امن و چین و سکون کو غارت کرنے کی کوشش کرے, اے مولا تو اس کے لیے کافی ہو جا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہندوستان ہندوستان ہندوستان, انقلاب انقلاب, بھارت کا سنویدھان. السلام علیکم.